हेलो, मैं सुरेश। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान एलडीसी भर्ती 2022 के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान एलडीसी भर्ती 2022 जो कि 14 से 15,000 पदों पर होने वाली है। तो इसमें हम योग्यता, पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, टाइपिंग कैसे होती है, कौन सी पोस्ट मिलती है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा, ये भी मैं प्रूफ दे दूंगा आपको। तो चलिए इसकी एक एक जानकारी पर अपन चर्चा करते हैं। पहला मैं इसकी जो पिछली कट ऑफ गई है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए पहला जो है देख लेते हैं कि एलडीसी की भर्ती पिछले सालों में कब हुई। एक हुई 2016 में और एक हुई 2018 में। 2016 में जो वैकेंसी हुई वो 2013 में वैकेंसी आई थी, लेकिन कैंसिल हो करके फिर बाद में वो हुई 2016 में, जिसमें आपके पद आए थे टोटल 7,000, और जिसका फाइनल रिजल्ट आया था 7/7/2017। एलडीसी भर्ती 2018 जिसके पद थे 11,000, जिसके फॉर्म फिल हुए थे अप्रैल मई 2018 में, और एग्ज़ाम लगा था मई सितंबर 2019 में, जो कि 4 अलग अलग पारियों में लगा था। और इसका फाइनल जो रिजल्ट आया वो आया 14/2/2020 को। ये तो इसकी डिटेल हो गई। अब इसकी कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से इसकी कट ऑफ थी। तो वो आगे देखते हैं किस तरीके से है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न में एलडीसी की भर्ती में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में तीन पार्ट होते हैं, राजस्थान सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित। हर एक पार्ट से 50-50% आते हैं, 50 इसके और 50 इसके तीनों के लिखे में। और हर एक पार्ट का 1/3 इसका वेटेज होता है, यानी कि 33.33 नंबर इसके। 50% आते हैं लेकिन नंबर होते हैं 33.33। इसके भी 33.33, इसके भी 33.33। कुल इस तरीके से पहला जो पेपर लगेगा वो 150 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से उसी दिन पेपर सेकंड लगता है, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आती है। 75 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के जो कि 50 नंबर के आते हैं, और सामान्य अंग्रेजी के 75 क्वेश्चन जो कि वो भी 50 मार्क्स के आते हैं। इस तरीके से टोटल ये भी 150% का पेपर होता है, और कितने नंबर आते हैं इसमें, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अभी इसमें अपन ने देखा कि टोटल कितने नंबर के पेपर हो गए, 200 नंबर के। अब इस एग्ज़ाम में 200 नंबर का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसके बाद में 200 नंबर का पेपर होने के बाद में इसकी बनती है कट ऑफ, और वो किसके लिए आती है, वो आती है टाइपिंग के लिए। वो मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो, पेपर फर्स्ट के बाद में क्या होता है, पेपर फर्स्ट के बाद में रिजल्ट आता है प्री रिजल्ट फॉर टाइपिंग, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका रिजल्ट आता है। जिसमें अगर मैं 2018 एलडीसी की बात करूं, जो पीछे इसकी वैकेंसी आई, उसमें कट ऑफ की बात करें, जनरल के लिए 122, ओबीसी के लिए 115, एससी के लिए 92 और एसटी के लिए 77 नंबर कट ऑफ गई। जितनी वैकेंसी थी उसके 3 गुना कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया था। अब टाइपिंग में क्या क्या होता है, तो टाइपिंग में क्या क्या होता है ये अगर देखें तो टाइपिंग होती है 100 नंबर की। हिंदी की टाइपिंग 25 नंबर, इंग्लिश की टाइपिंग 25 नंबर, जिसमें आपको एक एक पैसेज या पैराग्राफ दिया जाएगा। और एफिशिएंसी होती है 50 नंबर की। ये इसमें 25 हिंदी की एफिशिएंसी होती है और 25 इंग्लिश की एफिशिएंसी होती है। 100 नंबर की टाइपिंग होती है, एफिशिएंसी में लगभग लगभग 50 में से 50 मार्क्स आ जाते हैं। और इसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड पर निर्भर करता है कि कितने नंबर आएंगे आपके। इस तरीके से 200 नंबर का तो हो गया पेपर, ठीक है। 100 नंबर का हो गया टाइपिंग का टेस्ट। तो कुल मिलाकर के पेपर हो गया 300 नंबर का। अब 300 नंबर के पेपर में से आपको कितने नंबर लाने पास होने के लिए, यानी जॉब लगने के लिए, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि वो कितने नंबर आएंगे आपके। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, आउट ऑफ 300 मार्क्स, तो मैं दोनों एलडीसी की कंपेयर कर रहा हूं, एलडीसी 2018 और एलडीसी 2016। 2016 में जनरल की कट ऑफ गई 194, ओबीसी की 185,
SC की 131, ST की 134। जबकि यहाँ पर पद कितने थे? 7,000, जो कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखे। LDC 2018 की जनरल की 220, OBC 216, SC 193, ST 154। इसके बाद में इसमें वेटिंग लिस्ट भी आई है, जिसमें दो दो नंबर आप कम करके देख सकते हैं कि 214 पर OBC वाले को सीट मिली है। जो वेटिंग की लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 2 नंबर 3 नंबर का मैक्सिमम फर्क पड़ता है। और इसमें जो टोटल जो पोस्टें थी वो 11,000 के समथिंग पोस्ट थी। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। यानी अब आपको अगर तैयारी करनी है तो जनरल में 220 है, तो मैं हाईएस्ट अगर कहूँ तो आप 230 का टारगेट बना करके चले। 230 यानी कि 140 प्री के नंबर और 90 आपके टाइपिंग के नंबर, इस तरीके से 230 नंबर हो जाएंगे। तो आगे चलिए, इसमें आगे बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। तो इस LDC में 3 तरह की पोस्ट होती है। पहली पोस्ट होती है राजस्थान सचिवालय, जो कि टॉपर जो होते हैं वो फर्स्ट चॉइस इसी को रखते हैं, ये आपकी जयपुर में होगी। सेकंड होती है RPSC में, जिसकी पोस्टिंग अजमेर में होती है। और थर्ड जो होती है वो होती है सबॉर्डिनेट, यानी लगभग सारे डिपार्टमेंट इसी में आ जाते हैं। जैसे आपका PWD हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग की बात करें, और और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये 3 तरीके की पोस्ट होती है। राजस्थान सचिवालय की थोड़ी सी कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है, RPSC की उससे कम, और बाकी की जितनी भी डिपार्टमेंट थे उनकी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ होती है। और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो वो 220 गई थी 2018 की LDC में। अब अगर बात करें कि अब की बार कितनी वैकेंसी आएगी, तो अब की बार बजट के हिसाब से मेरा जहाँ तक अनुमान है 14 से 15 हज़ार के बीच में वैकेंसी आएगी। और अब अगला सवाल होगा आपका कि भर्ती कब आएगी। उससे पहले देखो, एग्ज़ाम डेट ये आएगी दिसंबर 2022 में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ साइड में जो दे रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो इसका एग्ज़ाम करवाती है, उसका कैलेंडर दिया हुआ है। और उस कैलेंडर में अगर आप 11 नंबर पर देखोगे, देखो ये 11 नंबर की पोस्ट कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड, और ये है दिसंबर, देखो ये दिसंबर। और ये परीक्षा की संभावित तिथि है, यानी कि दिसंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अगर भर्ती कब आएगी या फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो मेरे हिसाब से मई के समथिंग, मई यानी अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इसमें एज कितनी होती है, तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ये बाकी कैटेगरी के हिसाब से हैं, जिसमें छूट मिलती है वो अलग से हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होनी चाहिए आपकी, और आपके पास में RS-CIT का डिप्लोमा होना चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अब मैंने सारी डिटेल बता दी, आप कट ऑफ को ध्यान में रख सकते हैं। पिछली कट ऑफ गई है आपकी 220। अब जो टारगेट स्टडी करनी है वो आपको करनी है 230 के समथिंग। और टाइपिंग का जो है वो 100 मार्क्स का होता है, और पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। इसका सिलेबस विस्तृत रूप से कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे आएंगे, वो मैं आगे के वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और पिछले साल के पेपर, उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आए थे, कौन कौन सी बुक्स आए थे, वो भी मैं सारा इसमें डिस्कस कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और इसको शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं इसके इसी तरीके के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।